हेलो, तो मैं हूं आपका करण और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने देश भारत के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च के बारे में। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो, जिसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सैटेलाइट लॉन्च के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने 26 मार्च 2023 तक 34 विभिन्न देशों के लिए 422 उपग्रह लॉन्च किए हैं। 2019 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी, भारत की एकमात्र लॉन्च सक्षम एजेंसी है और सभी अनुसंधान और वाणिज्यिक परियोजना को लॉन्च करती है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL है। पूर्व में एंट्रिक्स के माध्यम से विदेशों के राष्ट्रों के लिए वाणिज्यिक लॉन्च पर बातचीत की जाती है। बात करें हम भारत में अगर पहले उपग्रह लॉन्च की, तो 19 अप्रैल 1975 में भारत में पहला उपग्रह लॉन्च किया था, जिसका नाम आर्यभट्ट था और जिसका प्रक्षेपण यान था इंटरकॉस्मोस। भारत के द्वारा दूसरा उपग्रह 7 जून 1979 में लॉन्च किया था, जिसका नाम भास्कर था और इसका भी प्रक्षेपण यान इंटरकॉस्मोस था। और इसी के साथ में भारत द्वारा रोहिणी RS 18 जुलाई 1981 में लॉन्च किया गया था, जिसका प्रक्षेपण यान था SLV-3। उपग्रह लॉन्च की इसी दौड़ की बात अगर विश्व के लेवल पर करें, तो हम पाते हैं कि US जो कि पहले नंबर पर आता है इस कैटेगरी के अंदर। यूनाइटेड स्टेट के द्वारा 5534 सैटेलाइट लॉन्च की गई है। सेकंड नंबर पर इस रैंक में आता है रशिया के द्वारा 3611 सैटेलाइट लॉन्च की गई है। और थर्ड नंबर पर आता है चाइना के द्वारा 731 सैटेलाइट लॉन्च की है। और इसी के साथ में चौथे नंबर पर आता है UK और UK के द्वारा 515 सैटेलाइट लॉन्च की गई है। भारत में 2013 और 15 के बीच भारत के 9 अलग अलग देशों के लिए 28 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए थे, जिसमें से कुल 101 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ था। अक्टूबर 2022 तक ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन और GLSV M अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक लॉन्च के लिए उपयोग किए जाने वाले लॉन्च वाहन है। इसके अलावा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान वर्तमान में छोटे उपग्रहों के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए विकास में है। वाहन ने 10 फरवरी 2023 को अपनी पहली सफल उड़ान भरी। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV XL द्वारा एकल लॉन्च पर 104 उपग्रह लॉन्च किए। उनमें से 96 अमेरिका के थे, जबकि अन्य इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी से थे। यह किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एकल उड़ान पर लॉन्च किए गए उपग्रहों की संख्या में से बहुत बड़ी संख्या थी। रूस ने दिन पर लॉन्च द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड्स के साथ में, जिसने जून 2014 से 37 को लॉन्च किया था। 24 जनवरी 2021 तक जब SpaceX ने ट्रांसपोर्टर 1 मिशन लॉन्च किया था। फाल्कन 9 रॉकेट पर कक्षा में 143 उपग्रह ले जा रहा था। इसरो ने श्रीहरिकोटा में 36 उपग्रहों को ले जाने वाला भारत का सबसे बड़ा LV-M3 रॉकेट लॉन्च किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को अपना नवीनतम मिशन LV-M3 OneWeb इंडिया 2 को लो अर्थ ऑर्बिट LEO में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। LV-M3 ने रविवार को सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। अधिकारियों ने कहा कि 43.5 मीटर लंबा और 643 टन वजनीय LV-M3 दूसरे लॉन्च पैड रॉकेट स्पोर्ट्स से OneWeb में 36 Gen 1 उपग्रहों की अंतिम किस्त ले जाने के लिए उड़ान भरेगा। जिन लोगों को नहीं पता कि OneWeb सैटेलाइट्स क्या है, उन लोगों को बता दूं कि OneWeb नक्षत्र ग्रह के चारों ओर उपग्रहों का एक नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। UK की कंपनी लो अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रहों के समूह को क्रियान्वित करती है। भारत का भारतीय एंटरप्राइजेज OneWeb में प्रमुख निवेशक और शेयरधारक है। OneWeb एक वैश्विक संचार नेटवर्क है जो 648 लो ऑर्बिट उपग्रहों के समूह द्वारा संचालित है, लंदन में जिसका मुख्यालय है और साथ ही इसका मुख्यालय लंदन में है। OneWeb दुनिया भर में हर जगह सरकार, व्यवसायों और समुदाय के लिए उच्च गति, कम विलंबता कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है। बात करें अगर LV-M3 की, यह एक 3 चरण वाला रॉकेट है, जिसमें पहले चरण में तरल ईंधन 2 स्ट्रैप ऑन मोटर और ठोस ईंधन द्वारा संचालित होता है। दूसरे तरल ईंधन द्वारा और तीसरा क्रायोजेनिक इंजन है, जिसके द्वारा 23 अक्टूबर 2022 को OneWeb ग्रुप कंपनी ने 23 उपग्रह का पहला सेट लॉन्च किया गया था। 24.5 घंटे की उल्टी गिनती के अंत में 43.5 मीटर लंबा रॉकेट चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर दूर दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 9 बजे लॉन्च किया गया। भारतीय एंटरप्राइजेज OneWeb समूह एक प्रमुख निवेशक है, जो निम्न प्रति उपग्रहों से समूह के क्रियान्वयन में लगा हुआ है। इससे पहले OneWeb उपग्रह संचार कंपनी में सोशल मीडिया हैंडल और इस मिशन में एक भागीदार के ट्विटर पर कहा कि इस लॉन्च के लिए हमारा गोल्डन हेलो वर्ल्ड मिशन पेज इस साल वैश्विक कवरेज की शुरुआत को दर्शाता है। लॉन्च OneWeb ग्रुप कंपनी के लिए 18वां था, जबकि इसरो के लिए SSLV के सफल लॉन्च के बाद 2023 में यह दूसरा मिशन भारत के लिए बहुत अच्छी बात है।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड डिकोड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।